अगर मैं तुम्हें अभी 24 ऐसे रूल्स बता दूं जो अमीर लोग फॉलो करते हैं और गरीब लोग कभी समझ ही नहीं पाते, तो क्या तुम अंत तक देखोगे या फिर हमेशा की तरह स्किप कर दोगे? क्योंकि सच ये है, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उससे बाहर ना निकल पाना पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें सिखाया गया स्कूल जाओ, मार्क्स लाओ, जॉब करो, सेफ रहो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है। उन्होंने कहा मेहनत करो, लेकिन ये नहीं बताया कि मेहनत से नहीं, सिस्टम से पैसा बनता है। तुम हर महीने कमाते हो, लेकिन एंड में कुछ बचता नहीं। तुम सोचते हो इतना काम कर रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, और अंदर से आवाज आती है शायद मुझ में ही कुछ कमी है। नहीं, तुम में नहीं, तुम्हारे रूल्स में कमी है। पैसा ज्यादा मेहनत करने वालों के पास नहीं जाता, पैसा उनके पास जाता है जो रूल्स जानते हैं। और आज मैं तुम्हें वो 24 रूल्स बताने वाला हूं। रूल नंबर 1 इतना सिंपल है कि 90% लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और यही रीजन है कि वो कभी रिच नहीं बन पाते। पैसा ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये रूल्स जानने के बारे में है। सोचो इस बारे में, क्यों कुछ लोग एफर्टलेसली पैसे को अट्रैक्ट करते दिखते हैं जबकि दूसरे पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं? क्यों कुछ बिजनेसेस एक्सप्लोड हो जाते हैं जबकि दूसरे पहले साल में ही फेल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं जबकि 70 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं हो सकते? ये लक नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, ये इस बारे में भी नहीं है कि तुमने कहां से स्टार्ट किया। ये पैसा एक्चुअली कैसे काम करता है ये समझने के बारे में है। पैसा रूल्स फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं सक्सेस और फेलियर को, वेल्थ और पॉवर्टी को, प्रोग्रेस और स्टैग्नेशन को। ये रूल्स तुम्हारी बैकग्राउंड की परवाह नहीं करते, तुम्हारी एजुकेशन की परवाह नहीं करते, तुम्हारी करंट सिचुएशन की परवाह नहीं करते। ये काम करते हैं किसी के लिए भी जो इन्हें समझता है और अप्लाई करता है। अमीर लोग ये रूल्स जानते हैं, सक्सेसफुल लोग इन्हें फॉलो करते हैं, और अब तुम भी इन्हें सीखने वाले हो। रूल 1, प्रॉब्लम सॉल्व करना। पैसा इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम कितनी मेहनत करते हो। पैसा इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम कितने घंटे लगाते हो या दिन के अंत में कितने थके हुए हो। पैसा सिर्फ एक चीज की परवाह करता है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये वो रूल है जो ज्यादातर लोग कभी समझते नहीं। वो सोचते हैं अगर वो बस और मेहनत करें, ज्यादा देर तक रुकें, ज्यादा करें तो पैसा आ जाएगा। तो वो हसल करते हैं, वो ग्राइंड करते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं, अपना टाइम, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, और वो वंडर करते हैं कि वो अभी भी ब्रोक क्यों है। यहां बताता हूं क्यों। वो कंफ्यूज कर रहे हैं एफर्ट को वैल्यू के साथ। तुम्हें मेहनत करने के लिए पे नहीं किया जाता, तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पे किया जाता है जिनकी लोगों को परवाह है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, जितने ज्यादा लोग जिन्हें वो है, जितना वैल्यूएबल सॉल्यूशन, उतना ज्यादा पैसा तुम्हारी तरफ बहता है। एक डॉक्टर के बारे में सोचो, क्या उन्हें जितने घंटे वो काम करते हैं उसके लिए पे किया जाता है? नहीं, उन्हें पे किया जाता है क्योंकि वो एक क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बीमारी। लोग लगभग कुछ भी पे करेंगे बेहतर महसूस करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो पेमेंट बहुत बड़ा है। अब किसी के बारे में सोचो जो अपने बैकयार्ड में खाई खोज रहा है। वो शायद उस डॉक्टर जितनी ही मेहनत कर रहा है, उतना ही पसीना बहा रहा है, उतना ही थक रहा है, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी पे नहीं करता क्योंकि वो कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे जिसकी किसी और को परवाह है। यही है फर्क बिजी होने और वैल्यूएबल होने के बीच। अपने चारों ओर देखो, अभी हर डॉलर जो हाथ बदलता है एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तुम्हारी सुबह की कॉफी थके होने की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तुम्हारा फोन कनेक्टेड रहने की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तुम्हारी कार जगहों पर पहुंचने की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, नेटफ्लिक्स बोर्डम की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हर प्रोडक्ट, हर सर्विस, हर बिजनेस एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिसके लिए कोई पे करने को तैयार है। तो अगर तुम ज्यादा पैसा चाहते हो तो ये पूछना बंद करो कि मैं कैसे और मेहनत कर सकता हूं, और ये पूछना शुरू करो कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं।
जो लोग असली पैसा बना रहे हैं वो जरूरी नहीं कि तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हों, वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो ज्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें लोग डेस्परेटली सॉल्व करवाना चाहते हैं। और यहां है खूबसूरत हिस्सा, तुम्हें कुछ रेवोल्यूशनरी इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी जीनियस आइडिया की जरूरत नहीं है। ज्यादातर वेल्थ ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बनती है, थोड़े बेहतर तरीकों से। फास्टर डिलीवरी, बेटर कस्टमर सर्विस, क्लियरर कम्युनिकेशन, मोर कन्वीनियंस, लेस हैसल। तुम्हारा काम खुद को मारना नहीं है, तुम्हारा काम है ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढना जो सॉल्व करने लायक हैं और उन्हें किसी और से बेहतर सॉल्व करना। जब तुम अपना फोकस शिफ्ट करते हो आवर्स वर्कड से प्रॉब्लम सॉल्व्ड पर, सब कुछ बदल जाता है। तुम टाइम को मनी के लिए ट्रेड करना बंद कर देते हो और वैल्यू को मनी के लिए ट्रेड करना शुरू कर देते हो। और वैल्यू स्केल होता है उन तरीकों से जिन तरीकों से टाइम कभी नहीं हो सकता। वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है, लोगों को कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं किसी और से बेहतर सॉल्व कर सकता हूं? इस सवाल का जवाब दो और पैसा फॉलो करेगा। रूल 2, पेशेंस। हर कोई पैसा अभी चाहता है, वो बड़ा घर अभी चाहते हैं, अच्छी कार अभी, वेकेशन अभी, लाइफस्टाइल अभी। और क्योंकि वो सब कुछ राइट नाउ चाहते हैं, वो फॉरएवर ब्रोक रहते हैं। यही है वो ट्रैप जो ज्यादातर लोगों को गरीब रखता है। वो वेट नहीं कर सकते, वो कुछ देखते हैं जो वो चाहते हैं और तुरंत उसे खरीद लेते हैं। उन्हें रेज मिलती है और इंस्टेंटली अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेते हैं। उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होता है और वो उनकी पॉकेट में छेद कर देता है जब तक वो चला नहीं जाता। वो हमेशा आज का पैसा आज की वांट्स पर स्पेंड कर रहे होते हैं, कल की वेल्थ के लिए कुछ नहीं छोड़ते। मीनवाइल वेल्दी लोग ऑपोजिट करते हैं, वो वेट करते हैं, वो डिले करते हैं, वो आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल सब कुछ पा सकें। ये है पेशेंस का रूल। अभी वेट करो, बाद में जीतो। एक ट्री प्लांट करने के बारे में सोचो। तुम एक होल खोदते हो, एक सीड प्लांट करते हो, पानी देते हो और फिर क्या? कुछ नहीं होता। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, ऐसा लगता है तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। तुम्हारे नेबर ने एक प्लास्टिक ट्री खरीदा, उसके पास शेड है राइट नाउ, जबकि तुम अभी भी मिट्टी को घूर रहे हो। लेकिन तुम पानी देते रहते हो, तुम वेट करते रहते हो और फिर एक दिन एक स्प्राउट अपीयर होता है, एक सैपलिंग, फिर एक छोटा ट्री और 20 साल बाद तुम बैठे हो मैसिव ब्रांचेस के नीचे, फल लटक रहे हैं ऊपर से, जबकि तुम्हारे नेबर का प्लास्टिक ट्री क्रैक हो चुका है, फेड हो चुका है, किसी लैंडफिल में पड़ा है। यही है पैसा कैसे काम करता है। हर डॉलर जो तुम आज स्पेंड नहीं करते एक सीड है, उसे प्लांट करो, उसे ग्रो होने दो। उसे खोदना बंद करो ये देखने के लिए कि वो ग्रो हो रहा है या नहीं। उसे स्पेंड करना बंद करो क्योंकि तुम इम्पेशेंट हो। बस वेट करो। वो पर्सन जो हर कुछ सालों में नई कार खरीदता है, उसके पास हमेशा कार पेमेंट्स होंगे। वो पर्सन जो 10 साल तक एक यूज्ड कार चलाता है और डिफरेंस को इन्वेस्ट करता है, वो इवेंचुअली किसी भी कार के लिए कैश पे करेगा और अभी भी पैसा बचा होगा। वो पर्सन जिसे लेटेस्ट फोन चाहिए, न्यूएस्ट क्लोथ्स चाहिए, ट्रेंडिएस्ट रेस्टोरेंट्स चाहिए, वो हमेशा अगली चीज चेज कर रहा है, हमेशा ब्रोक, हमेशा स्ट्रेस्ड। वो पर्सन जो वेट करता है, जो अपने मीन्स से नीचे जीता है, जो ग्रेटिफिकेशन को डिले करता है, वो वेल्थ बिल्ड करता है जो कंपाउंड होती है और ग्रो होती है और इवेंचुअली उन्हें ज्यादा फ्रीडम देती है जितनी कोई भी परचेज कभी दे सकती है। यहां है वो बात जो कोई तुम्हें नहीं बताता। ब्रोक होना महंगा है। जब तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं है, हर इमरजेंसी एक क्राइसिस बन जाती है। एक ब्रोकन कार मतलब डेट, मेडिकल बिल पैनिक। तुम अंत में इंटरेस्ट पे करते हो, फीस और पेनल्टीज, क्योंकि तुम वेट नहीं कर सके। तुम हमेशा डेस्परेट हो, हमेशा ज्यादा पे कर रहे हो, हमेशा स्टक हो। लेकिन जब तुम वेट कर सकते हो, जब तुम्हारे पास पेशेंस है, सब कुछ सस्ता हो जाता है। तुम सेल्स का वेट कर सकते हो, तुम कैश पे कर सकते हो और नेगोशिएट कर सकते हो, तुम इंटरेस्ट और फीस अवॉइड कर सकते हो, तुम डिसीजंस ले सकते हो इस बेस पर कि क्या स्मार्ट है, ना कि क्या अर्जेंट है। पेशेंस सिर्फ पैसा सेव करने के बारे में नहीं है, ये पावर की पोजीशन बिल्ड करने के बारे में है। वो पर्सन जो वेट कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं। उन्हें पहली जॉब ऑफर लेनी नहीं पड़ती, उन्हें डाउनटर्न के दौरान अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने नहीं पड़ते, उन्हें डेस्परेट डिसीजंस लेने नहीं पड़ते। वो स्ट्रैटेजिक हो सकते हैं क्योंकि टाइम उनकी तरफ है। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं,
इसलिए नहीं कि वो स्मार्टर हैं या लकियर, बल्कि इसलिए कि वो पेशेंट हो सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने दे सकते हैं, वो सही अपॉर्चुनिटीज का वेट कर सकते हैं, वो लॉन्ग गेम खेल सकते हैं, जबकि बाकी सब क्विक विंस के लिए स्क्रैम्बल कर रहे होते हैं। तुम वेल्थ बिल्ड करने का सीक्रेट जानना चाहते हो? ये बोरिंग है, ये वेटिंग है, ये उन चीजों को नो कहना है जो तुम आज चाहते हो, ताकि तुम कल हर चीज को यस कह सको जो तुम चाहते हो। ये बाहर जाने की जगह घर पर खाना है, ये अपनी पेड ऑफ कार को एक और साल चलाना है, ये इस साल वेकेशन स्किप करना है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ये अपना फोन अपग्रेड ना करना है, ये पिछली सीजन के कपड़े पहनना है, ये आज इनविजिबल होना है ताकि कल अनस्टॉपेबल बन सको। ज्यादातर लोग ये नहीं कर सकते। वो अपने फ्रेंड्स को चीजें खरीदते देखते हैं और वो फील करते हैं कि वो पीछे रह गए हैं। वो कुछ सेल पर देखते हैं और खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पैसा बचा रहे हैं उसे स्पेंड करके। वो स्पेंडिंग को सक्सेस समझ लेते हैं और वंडर करते हैं कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। लेकिन गहरी तुम अलग हो। अब तुम रूल जानते हो, अभी वेट करो, बाद में जीतो। धीरे वो सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना है हर बार जब तुम कुछ खरीदना चाहते हो। क्या मैं ये चीज आज चाहता हूं या मैं कल फ्रीडम चाहता हूं? फ्रीडम चूज करो, पेशेंस चूज करो, तेज वेल्थ चूज करो। रूल 3, स्मॉल स्टेप्स। लोग मिलियनेयर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने कुछ मैसिव किया, कुछ ड्रामेटिक, एक बड़ा मूव जिसने सब कुछ बदल दिया। तो वो अपने बिग ब्रेक का वेट करते हैं, अपने लकी मोमेंट का, अपने $1 मिलियन आइडिया का। और जब तक वो वेट कर रहे होते हैं वो कुछ नहीं करते। यहां है सच, वेल्थ एक बड़ी लीप में बिल्ड नहीं होती, ये 1000 छोटे स्टेप्स में बिल्ड होती है। स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली रिपीट किए गए, जो पहले बहुत ज्यादा नहीं दिखते लेकिन समय के साथ कुछ इनक्रेडिबल में कंपाउंड हो जाते हैं। ये है स्मॉल स्टेप्स का रूल। छोटी चीजें बड़ी चीजों में ऐड होती हैं। अगर तुम आज 10 रुपीज सेव करते हो तो तुम अमीर नहीं हो। अगर तुम कल 10 रुपीज सेव करते हो, कुछ नहीं बदलता। अगर तुम हर सिंगल दिन 1 साल तक 10 रुपीज सेव करते हो तो तुम्हारे पास 3650 रुपए हैं। 10 साल तक करो तो तुम्हारे पास 36,500 रुपए हैं। कुछ ग्रोथ ऐड करो और कंपाउंड इंटरेस्ट, और सडनली तुम देख रहे हो असली पैसे को। लेकिन ज्यादातर लोग कभी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि 10 रुपीज सिग्निफिकेंट फील नहीं होते। ऐसा नहीं लगता कि ये मैटर करता है, तो वो कॉफी पर स्पेंड कर देते हैं, स्नैक्स पर, नथिंग पर, और वंडर करते हैं कि उनके पास कुछ सेव्ड क्यों नहीं है। वो नहीं समझते कि स्मॉल स्टेप्स सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, वो एक हैबिट बिल्ड करने के बारे में है, डिसिप्लिन बिल्ड करने के बारे में है, किसी की आइडेंटिटी बिल्ड करने के बारे में है, जो सेव्स करता है, जो इन्वेस्ट करता है, जो स्मार्ट चॉइसेस लेता है। अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। तुम एक बार वर्कआउट करके फिट नहीं हो जाते, तुम एक सैलेड खाकर हेल्दी नहीं हो जाते। तुम वहां स्मॉल डेली चॉइसेस के थ्रू पहुंचते हो, जो महीनों और सालों में ऐड होते हैं। एक्स्ट्रा सर्विंग स्किप करो, स्टेयर्स लो, 20 मिनट के लिए वॉक करो। हर एक्शन टाइनी है, लेकिन साथ में वो तुम्हारे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। पैसा सेम तरीके से काम करता है। इन्वेस्टिंग के बारे में हर दिन एक पेज पढ़ो और 1 साल में तुम 90% लोगों से ज्यादा जानोगे। हर महीने एक नई स्किल सीखो और 5 सालों में तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वैल्यूएबल होगे। अपने काम में हर हफ्ते एक छोटी इंप्रूवमेंट करो और 1 साल में तुम बेस्ट होगे जो तुम करते हो उसमें। प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल स्टेप्स इनसिग्निफिकेंट फील होते हैं। वो तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देते, वो किसी को इम्प्रेस नहीं करते, वो बोरिंग है, तो लोग उन्हें स्किप कर देते हैं और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। वो डाइट पिल चाहते हैं डेली वॉक की जगह, वो लॉटरी टिकट चाहते हैं डेली सेविंग्स की जगह, वो गेट रिच क्विक स्कीम चाहते हैं स्लो स्टडी बिल्ड की जगह, और वो एग्जैक्टली वहीं रहते हैं जहां वो हैं। मीनवाइल वो पर्सन जो हर दिन स्मॉल स्टेप्स ले रहा है, वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्वाइटली, बिना ड्रामा या फैनफेयर के, लेकिन वो बढ़ रहा है। और मूवमेंट चाहे कितनी भी स्मॉल हो, खड़े रहने से बेहतर है। यहाँ है वो बात जो स्मॉल स्टेप्स को पावरफुल बनाती है। वो करने में आसान है और वो सस्टेन करने में आसान है। तुम आज 5,000 रुपए सेव नहीं कर सकते, लेकिन तुम 10 सेव कर सकते हो। तुम ओवरनाइट एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन तुम आज कुछ नया सीख सकते हो। तुम एक हफ्ते में अपनी इनकम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम राइट नाउ एक इंप्रूवमेंट कर सकते हो। स्मॉल स्टेप्स एक्सक्यूज को हटा देते हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास 10 मिनट नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम 10 रुपीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि एक पेज पढ़ना बहुत मुश्किल है। स्मॉल स्टेप्स
सबके लिए एक्सेसिबल हैं, जिसका मतलब है कि हर कोई आज वेल्थ बिल्ड करना शुरू कर सकता है। और यहां है मैजिक, स्मॉल स्टेप्स कंपाउंड होते हैं। वो 10 रुपीज सेव्ड बस वही नहीं बैठता, ये इंटरेस्ट अर्न करता है। वो इंटरेस्ट अर्न करता है। वो नॉलेज जो तुमने गेन किया नए अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। वो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा इनकम की तरफ लीड करती हैं। वो इनकम ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट करती है। हर चीज हर दूसरी चीज पर बिल्ड होती है। यही है कि कैसे ऑर्डिनरी लोग वेल्दी बनते हैं। लक के थ्रू नहीं, जीनियस के थ्रू नहीं, इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस के थ्रू जो समय के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कंपाउंड होते हैं। जहां तुम हो वहीं स्टार्ट करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। परफेक्ट कंडीशंस का वेट मत करो, या परफेक्ट मूवमेंट का, या परफेक्ट प्लान का। बस आज एक स्मॉल स्टेप लो, फिर कल एक और, फिर अगले दिन एक और। 6 महीनों में तुम अमेज्ड हो जाओगे कि तुम कितनी दूर आ गए हो। 5 सालों में तुम अनरिकग्नाइजेबल होगे। 20 सालों में तुम वेल्दी होगे। लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम आज स्टार्ट करते हो, सिर्फ तभी अगर तुम वो स्मॉल स्टेप लेते हो जो तुम्हारे सामने है। वो स्मॉल स्टेप जो आज लेना है। 1 रुपया सेव करो, एक चीज सीखो, एक इंप्रूवमेंट करो, बस एक। फिर कल फिर से करो। रूल 4, मेनी सोर्सेस। ज्यादातर लोगों के पास इनकम का एक सोर्स होता है, उनकी जॉब। एक पेचेक, एक एम्प्लॉयर, एक स्ट्रीम ऑफ मनी जो उनकी लाइफ में बहती है। और वो सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, ये सेफ है, यही सपोज्ड है। फिर कंपनी में लेऑफ्स होती हैं, या बिजनेस शट डाउन हो जाता है, या वो फायर्ड हो जाते हैं, या वो बीमार हो जाते हैं और काम नहीं कर सकते। और सडनली वो एक स्ट्रीम बहना बंद हो जाती है और सब कुछ बिखर जाता है। ये वो रूल है जो ज्यादातर लोग बहुत देर से सीखते हैं। कभी भी एक सिंगल सोर्स पर डिपेंड मत करो। एक टेबल के बारे में सोचो जिसमें एक लेग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेग कितनी स्ट्रांग है। एक अच्छा पुश और पूरी चीज टिप ओवर हो जाती है। लेकिन एक टेबल जिसमें 4 लेग्स हैं, तुम एक रिमूव कर सकते हो और वो फिर भी खड़ी रहती है। 2 रिमूव करो और वो वॉबली होती है लेकिन फंक्शनल। यही है फर्क फ्रैजाइल और स्टेबल के बीच। तुम्हारी इनकम को मल्टीपल लेग्स की जरूरत है। वेल्दी लोग ये इंस्टिंक्टिवली समझते हैं। उनके पास पैसे का एक सोर्स नहीं होता, उनके पास 5 होते हैं, 10, 20 डिफरेंट स्ट्रीम्स जो बह रही होती हैं। कुछ बड़ी, कुछ छोटी, लेकिन सब साथ में काम कर रही होती हैं स्टेबिलिटी और अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। उनका बिजनेस है, उनके पास रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डिविडेंड्स पे करती हैं, उनके पास रॉयल्टीज हैं बुक्स से, पेटेंट्स से या लाइसेंसिंग डील्स से, उनके पास साइड प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास कंसल्टिंग इनकम है, उनके पास एसेट्स हैं जो उनके लिए 24 आवर्स काम कर रही हैं, तब भी जब वो सो रहे हों। अगर एक स्ट्रीम ड्राई हो जाती है तो उन्हें बमुश्किल नोटिस होता है, बाकी बहती रहती हैं। वो प्रोटेक्टेड हैं, वो सिक्योर हैं, वो फ्री हैं। लेकिन यहाँ है वो बात जो ज्यादातर लोगों को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने से रोकती है। वो सोचते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो सोचते हैं उनके पास टाइम नहीं है। वो सोचते हैं उन्हें हर चीज में एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो वो अपनी एक जॉब के साथ स्टिक करते हैं और होप करते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। सच तुम्हारे सोचने से ज्यादा सिंपल है। तुम्हें 10 बिजनेसेस की जरूरत नहीं है। तुम्हें 80 आवर्स पर वीक काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक एडिशनल स्ट्रीम बिल्ड करना शुरू करना है, एक टाइम पर। शायद तुम्हारे पास एक स्किल है जो तुम वीकेंड्स पर फ्रीलांस कर सकते हो। तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस पर डिपेंड करती है। शायद तुम्हारे पास एक स्पेयर रूम है जिसे तुम रेंट पर दे सकते हो। शायद तुम एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीद सकते हो जो तुम्हें हर क्वार्टर पैसा भेजता है। शायद तुम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो एक बार जो रिपीटेडली पैसा अर्न करे, जैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट या ऑनलाइन कोर्स। हर स्ट्रीम छोटी स्टार्ट होती है, शायद पहले सिर्फ 20 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये अमाउंट के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी जॉब से अलग कुछ होने के बारे में है। कुछ ऐसा जो प्रूव करता है कि तुम एक से ज्यादा तरीकों से पैसा क्रिएट कर सकते हो। फिर तुम एक और स्ट्रीम ऐड करते हो और एक और। समय के साथ वो स्मॉल स्ट्रीम्स ग्रो होती हैं। कुछ फेल हो जाती हैं और तुम उन्हें रिप्लेस कर देते हो। कुछ एक्सप्लोड हो जाती हैं और तुम्हारी जॉब से भी बड़ी बन जाती हैं।
लेकिन साथ में वो कुछ क्रिएट करती हैं जो तुम्हारी जॉब कभी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी और फ्रीडम। यहां है वो बात जो बदल जाती है जब तुम्हारे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। तुम डेस्परेट होना बंद कर देते हो। तुम अपनी जॉब में बेहतर नेगोशिएट कर सकते हो क्योंकि तुम उसे लूज करने से टेरिफाइड नहीं हो। तुम रिस्क ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप है। तुम बैड सिचुएशन से वॉक अवे कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। तुम पे चेक से पे चेक जीना बंद कर देते हो, भले ही हर इंडिविजुअल स्ट्रीम छोटी हो, क्योंकि वो सब सेम डे पर अराइव नहीं होती। महीने भर में पैसा बहता रहता है, कुछ वीक्स बेहतर होते हैं दूसरों से, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ आ रहा होता है। यही है कि कैसे तुम जॉब ट्रैप से ब्रेक फ्री होते हो। उसे बिल्ड करो। अपनी जॉब क्विट करके नहीं, इससे पहले कि तुम रेडी हो, बल्कि दूसरी स्ट्रीम्स बिल्ड करके, जबकि तुम्हारे पास अभी भी स्टेडी इनकम की सेफ्टी है। तुम अपना एस्केप प्लान ब्रिक बाय ब्रिक, डॉलर बाय डॉलर बिल्ड कर रहे हो। और यहां है खूबसूरत हिस्सा। आज की दुनिया में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना तेजी से पहले से कहीं ज्यादा आसान है। तुम बिना इन्वेंट्री के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तुम अपने लैपटॉप से ग्लोबली सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। तुम अपने फोन पर एप्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी हॉबीज को, अपने टाइम को मोनेटाइज कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं। सिर्फ सवाल यह है कि क्या तुम बिल्ड करना शुरू करोगे या उस सिंगल फ्रजाइल स्ट्रीम पर डिपेंड करते रहोगे। फार्मर्स के बारे में सोचो। वो सिर्फ एक क्रॉप नहीं प्लांट करते, वो कई प्लांट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ सालों में एक क्रॉप फेल होती है और दूसरी थ्राइव करती है। वो डाइवर्सिफाई करते हैं, क्योंकि यही है कि कैसे तुम सरवाइव करते हो और लॉन्ग टर्म पर प्रॉस्पर करते हो। गहरी, तुम्हारी इनकम को सेम तरीके से काम करना चाहिए। मल्टीपल सीड्स प्लांट करो, मल्टीपल गार्डन स्टैंड करो, मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट करो, क्योंकि वो पर्सन जिसके पास इनकम का एक सोर्स है, वो हमेशा एक बैड इवेंट से, एक बैड बॉस से, एक बैड इकोनॉमी से, एक डिजास्टर दूर है। लेकिन वो पर्सन जिसके पास मैनी सोर्सेज हैं, वो कुछ बिल्ड कर रहा है जो एक बैड इवेंट से, एक बैड बॉस से, एक बैड इकोनॉमी से तेजी से छीना नहीं जा सकता। वो सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना है, अगले 30 दिनों में मैं इनकम क्रिएट करने का एक एडिशनल तरीका कौन सा ढूंढ सकता हूं? जवाब ढूंढो। रूल 5, स्मार्ट रिस्क्स। 2 टाइप्स के लोग हैं जो फॉरएवर ब्रोक रहते हैं। वो जो कोई रिस्क्स नहीं लेते और वो जो स्टूपिड रिस्क्स लेते हैं। पहला ग्रुप सेफ प्ले करता है। वो अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, कुछ भी अर्न नहीं करते। वो सेम जॉब पर 30 साल तक रहते हैं, एक छोटी रेस की होप करते हुए। वो कभी इन्वेस्ट नहीं करते, कभी कुछ स्टार्ट नहीं करते, कभी कुछ नया ट्राई नहीं करते, क्योंकि वो टेरिफाइड हैं जो थोड़ा उनके पास है उसे लूज करने से। दूसरा ग्रुप ऑपोजिट करता है। वो गैम्बल करते हैं, वो गेट रिच क्विक स्कीम्स चेस करते हैं, वो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो वो समझते नहीं। वो अपनी जॉब क्विट कर देते हैं बिना किसी प्लान के। वो सब कुछ एक बेट पर रिस्क करते हैं और वंडर करते हैं कि वो क्यों गुस्से में हारते रहते हैं। दोनों ग्रुप सेम गलती कर रहे हैं। गहरी, वो नहीं समझते कि रिस्क एक्चुअली कैसे काम करता है। ये है स्मार्ट रिस्क्स का रूल। लीप लेने से पहले सोचो। असली वेल्थ सारे रिस्क्स अवॉइड करके बिल्ड नहीं होती, ये इम्पॉसिबल है। कैश में पैसा रखना एक रिस्क है क्योंकि इन्फ्लेशन उसे खा जाती है। एक डेड एंड जॉब पर रहना एक रिस्क है क्योंकि तुम साल लूज कर रहे हो जो तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। गहरी, बहुत सेफ प्ले करना एक्चुअली सबसे रिस्की चीजों में से एक है जो तुम कर सकते हो। लेकिन असली वेल्थ रेकलेस होकर भी बिल्ड नहीं होती। वो पर्सन जो अपने रेंट मनी को क्रिप्टो करेंसी पर बेट करता है या अपनी जॉब क्विट करता है एक हाफ बेक्ड आइडिया चेस करने के लिए, वो ब्रेव नहीं है, वो फूलिश है। गहरी, और फूलिशनेस पनिश होती है। स्मार्ट रिस्क अलग है। स्मार्ट रिस्क कैलकुलेटेड होता है, ये इन्फॉर्म्ड होता है, ये इंटेंशनल होता है। स्मार्ट रिस्क का मतलब है कि तुम पहले अपना होमवर्क करते हो। तुम सीखते हो कि तुम किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम ऑड्स को समझते हो, तुम जानते हो कि तुम क्या लूज कर सकते हो और क्या गेन कर सकते हो। तुम अपनी आंखें खुली रखकर जाते हो, ब्लाइंड होप के साथ नहीं। स्मार्ट रिस्क का मतलब है कि तुम कभी भी वो पैसा बेट नहीं करते, गहरी, जो तुम लूज करने को अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम रेंट रिस्क नहीं करते, तुम ग्रोसरी मनी रिस्क नहीं करते, तुम अपना इमरजेंसी फंड रिस्क नहीं करते।
तुम वो पैसा रिस्क करते हो जो अगर कल डिसअपियर हो जाए तो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। स्मार्ट रिस्क का मतलब है कि तुम डाइवर्सिफाई करते हो। तुम सब कुछ एक इन्वेस्टमेंट में नहीं डालते हैं, एक बिजनेस में, एक अपॉर्चुनिटी में। तुम उसे स्प्रेड आउट करते हो ताकि अगर एक फेल हो जाए तो तुम फिर भी ओके हो। स्मार्ट रिस्क का मतलब है कि तुम स्मॉल स्टार्ट करते हो और चीजों को टेस्ट करते हो। तुम अपनी लाइफ सेविंग्स एक अनटेस्टेड आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करते। तुम एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट करते हो, देखते हो क्या होता है, उससे सीखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि और ज्यादा इन्वेस्ट करना है या नहीं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचो, जो एक्चुअली मेक इट करते हैं। वो नहीं है जो एक वाइल्ड आइडिया पे सब कुछ बेट करते हैं। वो हैं जिन्होंने अपनी आइडिया को टेस्ट किया जबकि अपनी जॉब रखी, जिन्होंने स्मॉल स्टार्ट किया और ग्रेजुअली ग्रो किया, जिनके पास बैकअप प्लान्स थे और एग्जिट स्ट्रैटेजीज, जिन्होंने हर मूव को कैलकुलेट किया। उन्होंने रिस्क्स ली, हाँ, लेकिन वो स्मार्ट रिस्क्स थी, मेजर्ड रिस्क्स जिनसे वो रिकवर कर सकते थे अगर चीजें गलत हो जाती। यहां है वो बात जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। रिस्क और रिवॉर्ड कनेक्टेड हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा वो सोचते हैं। बिगर रिस्क्स का ऑटोमेटिकली मतलब बिगर रिवॉर्ड्स नहीं होता। स्टूपिड रिस्क्स का यूजुअली मतलब बिगर लॉसेस होता है। स्मार्ट कैलकुलेटेड रिस्क्स वो हैं जो रियल रिवॉर्ड्स क्रिएट करती हैं। जब तुम समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो, जब तुम स्ट्रेटेजिक हो, जब तुम प्रिपेयर्ड हो, तो ऑड्स तुम्हारे फेवर में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम अब गैम्बलिंग नहीं कर रहे, तुम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हो। ये हर चीज पर अप्लाई होता है। एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना एक रिस्क है, लेकिन इसे तब करना जब तुम्हारे पास अभी भी जॉब है, स्मार्ट है। इन्वेस्ट करना एक रिस्क है, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जिन्हें तुम अंडरस्टैंड करते हो और हर महीने रेगुलरली, स्मार्ट है। रिस्क लेने से डरो मत, लेकिन फूलिश मत बनो। लर्न करो, रिसर्च करो, टेस्ट करो, फिर कॉशियसली आगे बढ़ो। क्योंकि जो लोग जीरो रिस्क लेते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग स्टूपिड रिस्क लेते हैं वो हर चीज लूज कर देते हैं। लेकिन जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, जो पेशेंट हैं, वो जीतते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ये 5 रूल्स तो बस फाउंडेशन है। असली गेम तो उसके बाद शुरू होता है। तुम सोच रहे होगे अगर ये बेसिक्स हैं तो आगे क्या होगा। देखो, जो लोग अमीर बनते हैं वो 24 रूल्स नहीं फॉलो करते, वो एक्चुअली 24 सिस्टम्स को समझते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है, इन सिस्टम्स को कोई ओपनली नहीं बताता। मैं चाहूं तो अभी बाकी रूल्स भी बता सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर मैं सब एक साथ बता दूं तो तुम भूल जाओगे। इसलिए मैं अगले 19 रूल्स को एक नॉर्मल वीडियो में नहीं, बल्कि एक VIP ब्रेकडाउन सीरीज में खोलूंगा। और जो लोग इसे स्किप कर देंगे वो हमेशा वहीं रहेंगे जहां अभी हैं। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि पैसा कैसे काम करता है तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। कमेंट में बोलना यस,